आज की कहानी है एक बहुत बड़े किंगडम काशी के बारे में। काशी जहाँ पे एक बहुत महान राजा रहा करते थे, उनकी रानी, बहुत सारे मंत्री, नौकर-चाकर और एक बहुत प्यारा छोटा-सा बच्चा जिसकी उम्र 7 से 8 साल रही होगी। बच्चा इतना सुंदर था कि सारे उसको देखने के लिए आते थे। तो एक बार राजा एक बहुत बड़ा स्टेज इवेंट करते हैं वहाँ पे और जहाँ पे सारी की सारी पब्लिक को भी बुलाते हैं। इवेंट काफ़ी बड़ा था, सारे के सारे कैरेक्टर्स मिल गए वहाँ पे। एक कैरेक्टर सिर्फ जहाँ पे उनको एक बच्ची चाहिए थी, छोटी-सी लड़की और उसको वो उन्होंने काशी की राजकुमारी बनाना था। अब राजकुमारी तो मिल नहीं रही थी तो उन्होंने क्या किया कि उनका बेटा इतना सुंदर था कि उन्होंने अपने बेटे को ही लड़की की ड्रेस पहना के, राजकुमारी बना के और वो पूरा का पूरा प्ले करवा दिया। अब उस टाइम हमारी तरह कैमराज़ तो होते नहीं थे। तो कैमराज़ नहीं थे तो उसकी मदर एक चाहती थी कि एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाया जाए। तो एक बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना उसी लड़की की ड्रेस में उस राजकुमार का, जिसकी उम्र 7 से 8 साल थी। तो जब वो पोर्ट्रेट बना तो नीचे उसकी डेट भी लिखी गई कि इस दिन ये पोर्ट्रेट बना है। टाइम बीतता गया, 7 से 8 साल हो गए। अब 15 साल का जब राजकुमार हो गया तो वो एक दिन सफाई करने या देखने के उससे मकसद से क्योंकि वो पोर्ट्रेट स्टोर रूम में चला गया था। तो नीचे बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे वो उस मूर्ति को, उस पोर्ट्रेट को देखता है, उस फ़ोटो को देखता है। और फ़ोटो को देखते हुए वो कहता है कि इतनी सुंदर लड़की और जब नीचे डेट देखता है तो वो कहता है कि ये लड़की मेरी उम्र की ही होगी अब। तो वो ये सोच के कहता मैं अगर शादी करूँगा तो मैं इसी लड़की से करूँगा। अब ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और वो धीरे-धीरे इतना हँसता-खेलता लड़का चुप होने लग पड़ता है। किसी से बात नहीं करता, चुप रहता है, खाना नहीं खाता ढंग से और हमेशा एक बेचैनी का माहौल। अब राजा टेंशन में, रानी टेंशन में पूछते हैं उससे कि क्या हो गया? लेकिन वो कुछ बता ही नहीं पाता न क्योंकि एक शर्म और लिहाज़ भी रहता है। तो बट वो कुछ बोल नहीं पाता। इसी बात को होते-होते 2 महीने निकल जाते हैं और राजा अपने मंत्री से बात करता है कि आप पूछो, आपकी थोड़ी-सी अच्छी बनती है। तो मंत्री उसके पास जाते हैं और धीरे से बातों-बातों में उससे पूछते हैं कि हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तो वो बहुत प्यार से कहता है कि मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया और अब मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि मैं उसको ढूँढूँ कैसे? लेकिन वो मेरी ही उम्र की है। तो वो उससे मंत्री से पूछते हैं कि तूने उसको देखा कहाँ है? मेरे को एक बार फ़ोटो दिखा दे, मैं ढूँढ लूँगा उसको। और धीरे-धीरे उसको स्टोर रूम में ले जाते हैं और दोनों वो जाते हैं और मंत्री जैसे ही उस फ़ोटो को देखता है तो वो स्माइल करता है और उसको कंधे पे हाथ रख के कहता है कि बैठो और बात करते हैं। तो तब वो उसको ये बताता है कि ये और कोई नहीं है, ये तू खुद ही है। और उसको पूरी की पूरी जब वो स्टोरी बताते हैं, तो ही ऑल्सो स्टार्ट स्माइलिंग और उसकी अंदर का जो भी बेचैनी होती है, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। क्योंकि उसको उस सच का पता लग जाता है कि जिसको वो बाहर ढूँढ रहा था, वो और कोई नहीं, वो खुद ही है। अब इस कहानी का मतलब क्या हुआ? एक फिलॉसॉफिकल कहानी है जिसका मतलब है कि 2 नहीं, 1 कोई नॉन डुअलिटी नहीं, सिर्फ़ अद्वैत। अद्वैत का मतलब सिर्फ एक। एक का मतलब ये है कि हम हमेशा प्रॉब्लम्स को बाहर देखने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे जेलसी है किसी से या एंगर है या हेट्रेड है, ग्रीड है, लालच है, कुछ भी है, बट वो सारा सारा एग्ज़िस्ट तो मेरे अंदर ही कर रहा है। तो हम बाहर प्रॉब्लम्स देखने की बजाय जितना अपने अंदर कनेक्ट होते रहेंगे, उतना ही मेरे मन में शांति होती रहेगी। जितना हम उन चीज़ों को समझते रहेंगे और अपने अंदर ही उस चीज़ को एहसास को फ़ील करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर से कनेक्ट करते रहेंगे और धीरे-धीरे ये एक प्रोसेस है। जितना इस प्रोसेस को समझते रहेंगे उतना हम हमारा माइंड थोड़ा-सा शांत होता रहेगा और चीज़ों को हम सही ढंग से समझ पाएँगे। 2 चीज़ें आती हैं इसके अंदर। बुद्ध ने बहुत अच्छा बोला है कि डिज़ायर इज़ द रूट कॉज़ ऑफ ऑल इविल। तो हर चीज़ एंड वेरी ब्यूटीफुली ही सेड कि हर चीज़ जो शुरू होती है, वो मनचाही और अनचाही से ही शुरू होती है। मनचाही का मतलब अगर मेरे मन की हो गई तो मैं खुश और अगर मेरे मन की ना हुई, तो मैं दुखी हो गया। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कहाँ से हो रहा है? सब कुछ अंदर से ही हो रहा है। तो ये चीज़ है राग और द्वेष। राग मतलब आपकी अटैचमेंट किसी चीज़ से, जितनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी, उतना ज़्यादा एंगर होगा, उतना ज़्यादा द्वेष होगा। तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, इसको सोच के देखिएगा और कभी भी बैलेंस आउट कर लीजिएगा। जितना होगा राग, उतना होगा द्वेष, जितना होगा द्वेष, उतना होगा कलेश। तो इसी थॉट के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, लेकिन इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू।